नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज बात करने जा रही हैं एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने लाख कोशिश की यह साबित करने की कि भारत पाकिस्तान के बीच का सीज फायर उन्होंने कराया है, उन्होंने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कराई है। लेकिन सच तब सामने आया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा देश के नाम संबोधन दिया और इस संबोधन में उन्होंने कहीं से कहीं तक भी ट्रंप के नाम का जिक्र नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने जो देश के नाम संबोधन दिया उसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि भाई पाकिस्तान दुनिया के कई देशों के सामने गिड़गिड़ाया। वहां के डीजीएमओ ने यहां के डीजीएमओ को फोन किया, कहा कि हम अब ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे और तब जाकर दोनों देशों ने सहमति जताई कि चलो सीज फायर कर लेते हैं। लेकिन भारत ने अपनी शर्तों पर इस सीज फायर को किया और वो शर्तें क्या थी कि अगर अब आतंकवादी गतिविधि हुई तो इसे युद्ध माना जाएगा, इसके अलावा पीओके पर बात होगी। ये खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। अब क्या कर रहे हैं ट्रंप चिढ़ गए हैं भारत से और इसीलिए अलग अलग तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें से यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि भारत की कई ऐसी ट्रैवल एजेंसियां हैं जिन पर वीजा प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि आरोप लगाया है ट्रंप प्रशासन की तरफ से कि ये जो कंपनियां हैं, ये जो एजेंसियां चल रही थी, ये अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन को बढ़ावा दे रही थी। कौन कौन सी वो एजेंसियां हैं इसको अभी गुप्त रखा गया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। दूसरी तरफ आते हैं अब इस बड़ी खबर पर जो रशिया से भी जुड़ी हुई है। भारत में तो दाल गली नहीं डोनाल्ड ट्रंप की। खबर यह मिल रही है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन मिलाया और फोन पे बाकायदा 2 घंटे तक बात की है। पूछा है कि आप युद्ध को रोकने के लिए सीरियस भी हैं या नहीं, जिसके बाद पुतिन ने कहा है कि समझौते के बाद ही सीज फायर पर बात होगी। आपको बता दें, दोनों दिग्गज नेताओं के बीच जिस तरीके से फोन पर बात हुई है, इसकी जानकारी पहले ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दे दी थी। कहा था कि ट्रंप पुतिन से सीधी बात करेंगे और पूछेंगे कि वो शांति के लिए सीरियस हैं भी या नहीं। खबर मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और यूक्रेन में युद्ध विराम किए जाने पर बातचीत की। खबर यह भी है कि उनसे पूछा गया कि पुतिन, क्या आप शांति और युद्ध विराम के लिए सीरियस भी हैं? अब इसकी जानकारी पहले से ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दे दी थी और बताया था कि पुतिन से राष्ट्रपति सीधे तौर पर बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि वो कितने सीरियस हैं कितने नहीं। और जब ये बातचीत हो गई तो व्हाइट हाउस ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत शुरू की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने भी बताया है कि ट्रंप संघर्ष के दोनों पक्षों से थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं और अब उनका लक्ष्य है युद्ध विराम देखना और इस संघर्ष को समाप्त होते हुए देखना। आपको बताते चले, इससे पहले ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की थी। और सोचिए, ये तो सिर्फ बात की थी, इससे पहले तो ट्रंप ने जेलेंस्की से मुलाकात भी की थी। वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सामने बहुत सारे पत्रकार बैठे हुए हैं। लेकिन इसी बीच ट्रंप और जेलेंस्की के बीच वाद विवाद हो गया था और ट्रंप जेलेंस्की को स्टूपिड प्रेसिडेंट भी बताते हुए नजर आए थे। और फिर जेलेंस्की ने कहा था कि हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके बाद ट्रंप ने कहा था क्योंकि हम आपको इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, आप इसलिए लड़ रहे हैं, वरना आप ज्यादा दिन तक स्टैंड नहीं कर पाते। और जिस मकसद से जेलेंस्की ट्रंप से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, वो मकसद फेल हो गया था। जिस चीज के लिए पहुंचे थे वो बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि दोनों का वाद विवाद हो गया था। अब जेलेंस्की से मुलाकात, वाद विवाद, उसके बाद ब्रिटेन ने जेलेंस्की को गले लगाया था कि जी हम आपके साथ हैं। लेकिन इन सब के बीच जेलेंस्की से बात और फिर पुतिन से बात, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति अब इन दोनों देशों के बीच भी मध्यस्थता कराना चाह रहे हैं। पुतिन और ट्रंप के बीच 2 घंटे तक बात होती है और पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि भाई पहले समझौता हो, उसके बाद ही सीज फायर जैसी बात होगी। ट्रंप पुतिन की बातचीत से पहले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने क्या कहा था वो भी मैं आपको बता देती हूं। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन से पूछेंगे कि क्या वो सचमुच शांति के लिए गंभीर हैं। वेंस ने साफ कहा था कि अमेरिका इस मुद्दे पर अड़चन में फंसकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन हां, कोशिशें जारी रखेगा। संवाद कुछ वक्त से चल रही है, लेकिन हम एक तरह के ठहराव की स्थिति में हैं। इसीलिए ट्रंप सीधे पुतिन को पूछेंगे कि क्या वो सच में शांति प्रक्रिया चाहते भी हैं या फिर ये सिर्फ नौटंकी चल रही है।
सवाल वैसे वाकई में यह है कि पुतिन शांति के लिए कितने गंभीर हैं। अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध की। एक लंबा वक्त बीत गया है। आप सोच के देखिए कि जब ये अटैक शुरू हुआ था तो यूक्रेन जैसे देश के लिए लगा था कि वो इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा, लेकिन यूक्रेन की सेना तो छोड़िए, जो आम आदमी है, वो तस्वीरें मुझे लगता है आपके जहन से निकली नहीं होंगी, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं मानती हूं कि बहुत सारी फर्जी वीडियोस, फर्जी तस्वीरें वायरल होती हैं, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म है जो दुनिया की सारी जानकारी आप तक पहुंचाता है। और इस पर कई ऐसी तस्वीरें उस वक्त वायरल हुई थी कि यूक्रेन के जो नॉर्मल नागरिक थे, जो सिटीजन्स थे, वो भी अपने घर परिवारों को छोड़कर लड़ाई में और युद्ध में शामिल होने के लिए आ गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये वो वक्त है जब हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। वो देशभक्ति उनके अंदर थी, वो जज्बा था। भारत के कुछ तबकों की तरह नहीं कि सवाल उठाने लग जाओ देश की सरकार पर, भारतीय सेना पर, कहां मिसाइल दाग दी, पूछने लग जाओ, जबकि भारतीय सेना बाकायदा सबूत दे रही है। तो यूक्रेन से ऐसी ऐसी खबरें सामने आई थी। और सोचिए, ये यूक्रेन जैसा देश, अमेरिका, सोचिए अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, रशिया जैसे देश से वो लड़ रहा है। तो अब सीज फायर कब होगा, समझौता क्या क्या होगा, समझौते में क्या क्या बातें रखी जाएंगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। क्योंकि मूल रूप से जो दोनों देशों के बीच की लड़ाई का मुद्दा रहा था वो ये था कि यूक्रेन को पट्टी पढ़ाई गई कि आपको नाटो में शामिल कर लिया जाएगा, और रशिया ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अब यही एक मुद्दा था, या फिर और भी कई मोर्चों पर लड़ाई थी, और भी कई शर्तें पुतिन मनवाना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की किस समझौते पर रेडी होंगे, किस पर नहीं, क्या दोनों देशों के बीच में बातें होंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप तो कर दिया है, लेकिन जेडी वेंस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि हम तो ये सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि आप सीरियस भी हैं इस युद्ध को रोकने के लिए, सीज फायर करने के लिए, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ेंगे, अमेरिका अपना वक्त बर्बाद नहीं करेगा। और इसी कड़ी में ट्रंप ने पहल की है मध्यस्थता कराने की। एक्चुअल में मध्यस्थता कराने की पहल ट्रंप ने की है रूस और यूक्रेन के बीच, ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच। हाल ही में विदेश सचिव ने तो बयान भी दे दिया था। उनसे पूछा गया कि राष्ट्रपति अमेरिका कैसे ऐसे कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा मजे लेते हुए कि नहीं, उन्होंने हमसे परमिशन नहीं ली थी ये सारी बात बताने की। तो मतलब कुल मिलाकर भारत का रुख तो स्पष्ट है। अब ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच आ रहे हैं, उनकी अड़चन सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुलझेगी या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी राय इस खबर पर हमें जरूर दीजिएगा।